हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। यानी कि इस वीडियो के अंदर आपको राजस्थान के भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। 30 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो भारत के मक्का के नाम से राजस्थान का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? 1 नंबर ऑप्शन सीकर, 2 नंबर दिल्ली, 3 नंबर अजमेर और 4 नंबर मुंबई। तो इसका सही आंसर है अजमेर शहर भारत का मक्का कहलाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसलिए इसे भारत का मक्का कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा अजमेर। अगला है सुमेलित करने वाला। अजमेर जिले के स्थानों को हमें सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है। सोनी जी की नस्याँ हैं वो किस संप्रदाय से संबंधित है? सोनी जी की नस्याँ जैन संप्रदाय से संबंधित है। और सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। पंचकुड के लिए जो पांडव हैं वह संबंधित हैं और मांगलियावास कल्पवृक्ष के लिए जाना जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ भी है। दानेश्वर तीर्थ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दानेश्वर जो तीर्थ है उसके बारे में देखिए, यह मिनी पुष्कर के नाम से जाना जाता है। सही है, ये खारी मानसी नदी का संगम होता है, यहाँ अजमेर में स्थित है। तो ये सभी तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी सत्य हैं। अगला है, शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा किस जिले में स्थित है? तो शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा कहाँ पर है? तो ए ऑप्शन मेहरानगढ़, 2 नंबर तारागढ़, 3 नंबर कटारगढ़ और 4 नंबर भरतपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारागढ़ में शेर ए चश्मा स्थित है। अगला है, अलवर की मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? अलवर की मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने कराया था? ए ऑप्शन विनय सिंह, 2 नंबर जय सिंह, 3 नंबर मंगल सिंह और 4 नंबर बख्तावर सिंह। तो विनय सिंह ने करवाया था। अलवर की मूसी महारानी छतरी का निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। अगला है, तुरताई माता के नाम से प्रसिद्ध त्रिपुरी सुंदरी मंदिर प्राचीन काल में 3 पुरों के मध्य स्थित था। तो ये 3 पुर कौन से थे? तो वो थे शिवदासपुर, जयपुर और मदनपुर, 3 थे। ये तिलवाड़ा के समीप स्थित है। यानी जो तुरताई माता का मंदिर है, त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है, ये तिलवाड़ा के समीप स्थित है। तिलवाड़ा है वो बाड़मेर में है। अगला है, निम्न में से कौन सा दुर्ग दिल्ली के लाल किले की शैली से निर्मित है? दिल्ली के लाल किले की शैली से निर्मित कौन सा दुर्ग है राजस्थान का? तो वह है नाहरगढ़ दुर्ग, 12 में है। नाहरगढ़ दुर्ग 12 में है। जो दुर्ग लाल किले की शैली से निर्मित किया गया है, नाहरगढ़ 12। अगला है, हाड़ौती का खजुराहो नाम से विख्यात रामगढ़ के भंडदेवरा शिव मंदिर का 10वीं शताब्दी में किस मेदवंशीय शासक ने निर्माण करवाया था? तो वो थे मल्ल सिंह। सी ऑप्शन सही होगा, मल्ल सिंह। यहाँ मिथुन मुद्रा में अनेक आकृतियाँ उत्कीर्ण की गई हैं। अगला है, कपिल धारा तीर्थ कहाँ पर स्थित है? कपिल धारा जो तीर्थ है वो कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन मंडोर जोधपुर, 2 नंबर मांडलगढ़ भीलवाड़ा, 3 नंबर शिवगंज बारा और 4 नंबर है दोरीमना बाड़मेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपिल धारा तीर्थ है वो किशनगंज 12 में है। अगला है, नेकनाम बाबा की दरगाह किस जिले में है? नेकनाम बाबा की दरगाह है वो 12 जिले में स्थित है, इसलिए 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, नेकनाम बाबा की दरगाह 12 जिले में। अगला है, रानी भटियाणी का मेला कहाँ आयोजित होता है? रानी भटियाणी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो जसोल बाड़मेर में रानी भटियाणी का मेला आयोजित होता है, जसोल बाड़मेर में। और कार्तिक बद्धी पंचमी को मेला भरता है रानी भटियाणी का। अगला है, लोधी मीनार कहाँ पर स्थित है? लोधी मीनार है वो कहाँ पर है? बयाना भरतपुर में है लोधी मीनार, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है, मेनाल भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम पर मेला कब भरता है? मेनाल जो भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का जो संगम है, वहाँ पर मेला भरता है शिवरात्रि को। इसे सोरत का मेला भी कहते हैं। और क्वेश्चन भी पूछा गया बार बार एग्जाम में, सोरत का मेला किसे कहते हैं? तो मेनाल भीलवाड़ा में त्रिपुरा संगम के अंदर जो मेला भरता है वह सोरत का मेला कहलाता है और शिवरात्रि को मेला भरता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ कछवाए की 32 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? जगन्नाथ कछवाए की 32 खंभों की छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कछवाए की। अगला है, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों के लिए प्रसिद्ध है? आपको पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछते हैं। सफेद चूहे, चूहों के मंदिर, तो ये सभी जो क्वेश्चन अलग अलग घुमा कर के पूछे जाते हैं,
उसका सही आंसर हो जाएगा करणी माता का मंदिर है, जहाँ पर चूहे प्रसिद्ध है, चूहों के लिए प्रसिद्ध है, और जो सफ़ेद चूहे हैं वो भी हैं। अगला है बीकानेर राज परिवार की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है। बीकानेर राज परिवार की छतरियाँ हैं देवीकुंड सागर में। देवीकुंड सागर बीकानेर में है, जहाँ पर बीकानेर राज परिवार जो परिवार है उसकी छतरियाँ स्थित है देवीकुंड सागर में। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है बूंदी स्थित रानी जी की बावड़ी, जो बावड़ियों की सिरमौर है, का निर्माण किसने करवाया था। बूंदी स्थित रानी जी की जो बावड़ी है बूंदी में, वो बावड़ियों की सिरमौर है, उसका निर्माण किसने कराया था। तो रानी जो नातावन जी थी, उन्होंने बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण कराया था, जो बावड़ियों की सिरमौर कहलाता है, रानी नातावन। अगला है नागर सागर किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, नागर सागर बूंदी जिले में स्थित है, इसलिए नागर सागर हो जाएगा बूंदी जिले में। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है कुंभ श्याम मंदिर किस शैली में निर्मित है। कुंभ श्याम मंदिर है वो किस शैली में स्थित है। तो कुंभ श्याम मंदिर है वो महामारू शैली में स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, महामारू शैली। अगला है राजस्थान का हरिद्वार किस तीर्थ को कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार है वो मात्र कुंडिया है चित्तौड़गढ़ में, जिसको राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, मात्र कुंडिया। मात्र कुंडियों में हरिद्वार की भांति प्रसिद्ध जो लक्ष्मण झूला है वो भी प्रसिद्ध है, मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ में। अगला है बामणी व चंबल नदी के संगम क्षेत्र भैंसरोडगढ़ में स्थित 9 मंदिरों के समूह का क्या नाम है। तो 9 मंदिरों के समूह का नाम है बारडोली के शिव मंदिर, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला है भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहते हैं। तो विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं, विजय स्तंभ को। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है औरंगजेब व दारा शिकोह के मध्य 1658 में उत्तराधिकार के लिए लड़े गए धौलपुर के प्रसिद्ध सामुआगढ़ के युद्ध स्थली को किस नाम से जाना जाता है। औरंगजेब व दारा शिकोह के मध्य 1658 में उत्तराधिकार के लिए लड़े गए धौलपुर की जो प्रसिद्ध सामुआगढ़ के युद्ध है वह युद्ध स्थल किस नाम से जाने जाते हैं। तो वह सभी राका चबूतरा के नाम से जाने जाते हैं, और उस टाइम औरंगजेब है वो विजय रहा था, राका का चबूतरा। अगला है बीवी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीवी का मकबरा जरीना का मकबरा, ये सभी क्वेश्चन है, यानी लगभग क्वेश्चन बीवी का जरीना और बीवी का जो एक क्वेश्चन और है इसमें, बीवी का जरीना और बीवी का मकबरा है, तो ये धौलपुर जिले में स्थित है। अगला है डूंगरपुर में आस्करण द्वारा निर्मित वेणेश्वर का शिवालय कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है। डूंगरपुर में आस्करण द्वारा निर्मित वेणेश्वर का शिवालय कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये सोममाही नदियों के संगम पर स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है डूंगरपुर की भव्य नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी। डूंगरपुर की भव्य जो नौलखा बावड़ी है वह प्रेमल देवी ने बनवाई थी। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है जयपुर व जयनगर पूर्व नाम का निर्माण किस वास्तुशिल्पी की निगरानी में हुआ था। जयपुर का जयनगर व पूर्व नाम था जयनगर जयपुर का, उसका निर्माण किस वास्तुशिल्पी की निगरानी में हुआ था। तो ये विद्याधर भट्टाचार्य की निगरानी में किया गया था। अगला है किस कछवा शासक की छतरी गेटौर की छतरियों में नहीं है। गेटौर की छतरियों में किस कछवा शासक की छतरी नहीं है। तो सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी गेटौर की छतरियों में नहीं है। अगला है हवा महल का निर्माण किसने और कब करवाया था। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था। अगला है जयपुर अलवर मार्ग पर स्थित विराटनगर के नाम के बारे में कौन सा कथन सत्य है। जयपुर अलवर मार्ग पर स्थित जो विराटनगर है वह एक अशोक शिलालेख मिले हैं। यहाँ पर क्या है, अशोक के शिलालेख मिले हैं अलवर और जयपुर मार्ग में जो विराटनगर आता है वहाँ पर अशोक के शिलालेख मिले हैं। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। विराटनगर में बुद्धकालीन अवशेष भी मिले हैं। अगला है दूसरा वृंदावन व भारत का पेरिस किसे कहते हैं। भारत का पेरिस व दूसरा वृंदावन है वो है जयपुर। अगला है आइसलैंड प्लेस किसे कहा जाता है। आइसलैंड प्लेस है वो जल महल को कहते हैं, आइसलैंड प्लेस। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है गुड़िया संग्रहालय किस जिले में स्थित है। गुड़िया संग्रहालय वो किस जिले में स्थित है। तो जयपुर जिले में गुड़िया संग्रहालय स्थित है। अगला है चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। चूलगिरी जैन मंदिर है वह जयपुर जिले में स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा,
जयपुर। अगला है जैसलमेर में पोखरण के निकट स्थित सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल बाबा रामदेव के तीर्थ स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो रामदेवरा के नाम से जाना जाता है पोखरण जैसलमेर का। अगला है जैसलमेर का सोनेर किला कितने शाकों के लिए जाना जाता है? तो 2.5 शाकों के लिए जाना जाता है, शाकों के लिए जैसलमेर का सोनार किला 2.5 शाकों के लिए जाना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 2 शाखे वे हैं और एक अर्ध शाखा हुआ है जिसमें केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं किया गया था। अगला है नागभट्ट प्रथम द्वारा निर्मित जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? नागभट्ट प्रथम द्वारा निर्मित जालोर दुर्ग है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? संत मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में मीठे शाह की दरगाह स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है झुंझुनू का खेतरी नगर भारत की ताम्र नगरी के नाम से विख्यात है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, ताम्र नगरी के नाम से। अगला है जोधपुर में नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? जोधपुर में नाथ संप्रदाय का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है वो है महामंदिर और सबसे पुराना है महामंदिर। जोधपुर में नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है वो है महामंदिर। अगला है उपकेश पट्टन जोधपुर के किस कस्बे का प्राचीन नाम है? उपकेश पट्टन है वो जोधपुर के ओसिया है उसका एक प्राचीन नाम है। जैन ग्रंथों में इसे उपकेश पट के नाम से भी जाना जाता है। अंजनी माता की हनुमान जी को स्तनपान कराती हुई भारत की एकमात्र मूर्ति कहाँ पर है? तो करौली जिले में है। हनुमान जी को स्तनपान कराती हुई अंजनी माता की मूर्ति स्थित है करौली जिले में। यह अंजनी माता के मंदिर में स्थित है। अगला है निम्न में से कौन सा अभयान प्रतापगढ़ जिले में है? तो सीता माता अभयान प्रतापगढ़ जिले में है। मूछाला महावीर किस जिले में स्थित है? मूछाला महावीर पाली जिले में स्थित है। मूछाला महावीर कोमलगढ़ अभयारण्य में स्थित है। अगला है रामनगर किसका प्राचीन नाम था? रामनगर वो किसका प्राचीन नाम था? तो रामनगर वो श्री गंगानगर का प्राचीन नाम था। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है डिग्गी मालपुरा के कल्याण जी मंदिर को मुस्लिम धर्मावलंबी किस नाम से पुकारते हैं? डिग्गी मालपुरा में जो कल्याण जी के मंदिर है उसको मुस्लिम धर्मावलंबी जो मुस्लिम लोग हैं वह कलह पीर के नाम से जान जाते हैं। कलह पीर के नाम से जानते हैं डिग्गी मालपुरा के कल्याण जी मंदिर को। अगला है मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंबिका माता का मंदिर है जगत उदयपुर में, उसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। अंबिका माता का मंदिर है जगत उदयपुर में, मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। और यहाँ नृत्य गणपति की भी विशाल प्रतिमा है। अगला है हीरों का नाग उदयपुर के किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? हीरों का नाग है वो एकलिंग जी का जो मंदिर है उदयपुर में उस पर चढ़ाया जाता है। एकलिंग मंदिर पर हीरों का नाग। अगला है राजस्थान का कश्मीर एवं पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? तो उदयपुर जिले को है वो राजस्थान का कश्मीर कहते हैं और पूर्व का बेसिन भी कहते हैं। ये इस जिले के उपनाम हैं। अगला है शीतला माता के मंदिर का निर्माण कहाँ एवं किसके द्वारा करवाया गया था? शीतला माता के मंदिर का निर्माण कहाँ व किसके द्वारा कराया गया था? तो शीतला माता का मंदिर का निर्माण चाकसू में जयपुर नरेश माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। जयपुर में चाकसू में जयपुर नरेश माधो सिंह के द्वारा। अगला है सराड़ा तहसील के कातनवाड़ा गांव में गोषण जी बाबजी मंदिर में बड़ी संख्या में पत्थर के वेलों की मूर्तियां चढ़ाई जाती हैं। यह स्थान राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थान उदयपुर जिले में स्थित है। अगला है मूर्ति शिल्प के लिए विख्यात काकुनी मंदिर समूह है किस जिले में स्थित है? मूर्ति शिल्प के लिए विख्यात काकुनी मंदिर है वो 12 जिले में स्थित है। काकुनी मंदिर समूह है वो 12 जिले में स्थित है, मूर्ति शिल्प के लिए विख्यात है। अगला है तिजारा में कौन सा तीर्थकर का प्रसिद्ध मंदिर है? तिजारा में कौन से तीर्थकर का प्रसिद्ध मंदिर है? तो चंद्र प्रभु का प्रसिद्ध मंदिर है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है? नंदिनी माता का तीर्थ है वो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर स्थित है? वाल्मीकि मंदिर है वो सीताबाड़ी 12 में स्थित है। वाल्मीकि मंदिर 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है ग्वालियर के महाराजा महादजी सिंधिया की पत्नी महारानी गंगाबाई की स्मृति में निर्मित बाईसा महारानी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये गंगापुर में स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है मंदिर निर्माण के वास्तुशिल्प इतिहास में रेखांकित किए जाने वाले कोस चिन्ह के समान मंदिर कौन से स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ का कुंभ श्याम मंदिर समान मंदिर स्थित है।
अगला है डूंगरपुर में बेणेश्वर का शिवालय किसने बनवाया था। डूंगरपुर के अंदर है वो बेणेश्वर शिवालय है, उसका निर्माण महारावल आश्रम के द्वारा किया गया था। आश्रम के द्वारा किया गया था डूंगरपुर में बेणेश्वर का शिवालय निर्माण, महारावल आश्रम। सात सहेलियों का मंदिर किसे कहते हैं। सात सहेलियों का मंदिर है वो पद्मनाभ जैन मंदिर है, उसको सात सहेलियों का मंदिर कहते हैं। केला देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो कालीशील नदी के तट पर केला देवी मंदिर का निर्माण किया गया था। केला देवी मंदिर है वो कालीशील नदी के तट पर स्थित है। अगला है श्री महावीर जी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। श्री महावीर जी का मंदिर है वो गंभीर नदी के तट पर स्थित है। अगला है चांदरपुर नाम से किसे जाना जाता है। चांदरपुर के नाम से श्री महावीर जी का मंदिर जाना जाता है। रणकपुर में के चौमुखा जैन मंदिर की शिल्पी कौन थे। रणकपुर के चौमुखा जैन मंदिर हैं, उनकी शिल्पी थे देवपा। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, देवपा। अगला क्वेश्चन है वेश्याओं का मंदिर किसे कहते हैं। तो नेमिनाथ का मंदिर रणकपुर पाली में है, वह वेश्याओं का मंदिर कहलाता है, नेमिनाथ का मंदिर। अगला है निम्न में से कौन सा मंदिर केसरियानाथ का मंदिर है। केसरियानाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ऋषभ देव मंदिर धुले उदयपुर में केसरियानाथ का मंदिर स्थित है। अगला है राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है। राजस्थान का अमरनाथ पाली जिले के सादरी कस्बे के पास गुफा में स्थित जो परशुराम महादेव स्थल है वह राजस्थान का अमरनाथ कहलाता है। पाली जिले के सादरी कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव स्थल है वह राजस्थान का अमरनाथ कहलाता है। अगला है राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, सूर्य मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला है राजस्थान का कौन सा दुर्ग चित्रकूट नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग चित्रकूट के नाम से जाना जाता है। तो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वह चित्रकूट के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है सुमेलित करने वाला, एक तरफ उपमा दी गई है दूसरी तरफ मंदिर दिए गए हैं। जो मेवाड़ का अमरनाथ है, मेवाड़ का अमरनाथ किस मंदिर को कहते हैं। तो जो गोप्तेश्वर महादेव मंदिर है वह मेवाड़ का अमरनाथ कहलाता है। मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार मात्रकुनिया चित्तौड़गढ़ में है। मेवाड़ का अयोध्या, मेवाड़ का अयोध्या है घोड़ास का हनुमान मंदिर। मेवाड़ की वैष्णो देवी है नीमच माता। अगला क्वेश्चन है वह माता कौन है जिसके दर्शन व भक्ति लोग विशेष रूप से राजनीतिक पद व मंत्री पद पाने के लिए करते हैं। वह कौन सी माता है जिसका दर्शन व भक्ति लोग राजनीतिक जो पद या मंत्री पद जो नेता होते हैं वह उसका दर्शन करते हैं नेता बनने से पहले। तो वह है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का दर्शन करते हैं राजनीतिक पद व मंत्री पद पाने से पहले। अगला है बाल रोगों के निदान हेतु दोसा की किस देवी की मान्यता है। बाल रोगों के निदान हेतु दोसा की बीजासनी माता है वो प्रसिद्ध है, बीजासनी माता। आपको इसी वीडियो में भूगोल से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी जो राजस्थान जी के भूगोल के क्वेश्चन है वो मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। आज अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापनाकर्ता कौन था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापनाकर्ता है वो था जीजा। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, जीजा। अगला है कुंभलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किस शिल्पी की देखरेख में करवाया गया था। कुंभलगढ़ का जो पुनर्निर्माण है वह मंडन की देखरेख में कराया गया था। मंडन वहाँ का शिल्पी था, उनकी देखरेख में कराया गया था कुंभलगढ़ का पुनर्निर्माण। कुंभलगढ़ दुर्ग है वो अशोक काल के एक प्राचीनतम दुर्ग ध्वंसावशेषों का पर बनवाया गया था और यह प्रश्न पुनर्निर्माण का सही अर्थ है। अगला है महाराजा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। महाराजा उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। 2 नंबर सही है, कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला है स्वामी भक्त पन्नादयाय की कथा किससे जुड़ी हुई है। स्वामी भक्त पन्नादयाय की कथा है वह कुंभलगढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ राज परिवार की स्वामी भक्त पन्नादयाय ने अपने पुत्र की बलि देकर उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। अगला है सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है। सिवाना बाड़मेर जिले में स्थित है। अगला है सम्मिलित करने वाला, एक तरफ दुर्ग है दूसरी तरफ स्थापना, और स्थापना जो शासक है संस्थापक वह दिए गए हैं, दुर्ग और संस्थापक शासक। तो देखिए नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में है, सवाई जय सिंह ने बनाया था। राजगढ़ दुर्ग अलवर में है, महाराव प्रताप सिंह ने बनाया था। और शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में जो मालदेव ने बनाया था। और आमेर दुर्ग आमेर में है, राजा मानसिंह प्रथम ने बनवाया था। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा।
अगला है सुमेलित करने वाला एक तरफ दुर्ग है, दूसरी तरफ उपनाम दिए गए हैं। कुचामन का किला है वो जागीर का किला सिरमौर कहलाता है, यानी जागीर किलों का सिरमौर कहलाता है। कुचामन का किला कुचामन नागौर में है। चित्तौड़ का किला गड्ढों का सिरमौर है। अजमेरू दुर्ग है वो राजस्थान का जिब्राल्टर है। और भैंसरोडगढ़ है वो राजस्थान का वेलोर कहलाता है। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, जो मिलान सही है। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है। उत्तरी पूर्वी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़ है, तो ये गलत है। सोनारगढ़ नहीं है, भटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ में, जो उत्तरी पूर्वी सीमा का प्रहरी कहलाता है। स्वर्णगिरी जालौर में, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेरू दुर्ग है, और दुर्गों का सिरमौर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। अगला क्वेश्चन है कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रांगन मौर्य द्वारा बनाया गया था, ये सही है। मेहरानगढ़ दुर्ग रावजोधा द्वारा बनाया गया था। लोहागढ़ दुर्ग नरेश भूपत द्वारा नहीं बनाया गया था। और गढ़गीठली अजयपाल के द्वारा बनाया गया था। लोहागढ़ दुर्ग है वो नरेश भूपत के द्वारा नहीं बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है मैगजीन अकबर का किला कहाँ पर स्थित है। मैगजीन जो अकबर का किला है वह अजमेर में स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन का सही होगा अजमेर। अगला है सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर जिले में स्थित है। कौन सा युगम असंगत है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो गिरी दुर्ग है। लोहागढ़ दुर्ग वन दुर्ग नहीं है। भटनेर दुर्ग धानवे दुर्ग है। जूनागढ़ दुर्ग धानवे दुर्ग है, लेकिन लोहागढ़ दुर्ग वन दुर्ग नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है। राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहलाता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा राजस्थान का वेलोर। परवन नदी 12 के किनारे कौन सा दुर्ग है। परवन नदी 12 के किनारे है वो शेरगढ़ का दुर्ग स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा शेरगढ़ दुर्ग 12। अगला है अगला है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ का बाकी सब गड्ढेया, यानी गढ़ तो चित्तौड़गढ़ का, इससे जो खाली स्थान है उसमें चित्तौड़गढ़ आएगा। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड्ढेया। अगला है अचलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माता कुंभा था। अचलगढ़ दुर्ग है उसका निर्माता कुंभा था। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है स्वर्णगिरी किस दुर्ग को कहा जाता है। स्वर्णगिरी है वो जालोर का किला कहलाता है। स्वर्णगिरी जालोर का किला। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है एक तरफ दुर्ग दिए गए हैं, दूसरी तरफ निर्माता है, असंगत है वो हमें बताना है। जूनागढ़ दुर्ग है वो राय सिंह ने बनवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग रावजोधा ने बनवाया था। शिवणा दुर्ग है वो वीर नारायण पवार ने बनवाया था। और गागरण दुर्ग है वह उमेद सिंह ने नहीं बनवाया था। 4 नंबर ऑप्शन है असंगत है। अगला है गढ़पीठली किस किले का लोकप्रिय नाम है। गढ़पीठली का आपको पता है तारागढ़ दुर्ग अजमेर का किला है, वह गढ़पीठली के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा किला है जो अरावली पर्वतमाला में स्थित है, तो वो है गागरोन का किला। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों यानी 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराणा कुंभा ने। राजस्थान के अंदर है वो मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण कराया था, लगभग 32 दुर्गों का। अगला है राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुआ है, तो तारागढ़ जो अजमेर का किला है उस पर सर्वाधिक आक्रमण किए गए हैं। 1 नंबर ऑप्शन का सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित नहीं है। कौन सा जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित नहीं है, तो एक समीधेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। मीराबाई का भी है, कुंभ श्याम जी का भी है, लेकिन शिला देवी का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो किला है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो स्वर्णगिरी नहीं आता है, आमेर भी नहीं आता है, सिवाना भी नहीं आता है। गागनो जो किला है वह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागनो दुर्ग के तो बाहर जल ही जल है, इसलिए इसे जल दुर्ग बोला जाता है। चित्तौड़गढ़ किले की स्थापना कब हुई थी। चित्तौड़गढ़ किले की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी। चित्तौड़गढ़ किले की स्थापना। अगला है नाहरगढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या है। नाहरगढ़ दुर्ग का पुराना नाम है सुदर्शनगढ़। नाहरगढ़ दुर्ग का पुराना नाम हो जाएगा सुदर्शनगढ़। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है राजस्थान का जल दुर्ग या गागरोन किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। राजस्थान का जो जल दुर्ग है वह गागरोन किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है, तो यह काली सिंध आहू नदियों के संगम पर स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जोहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिले हैं। मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जोहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण है वह भटनेर का किला है उसमें मिले हैं। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है दुर्ग व विशेषता। पारिक दुर्ग है
वह पारिक दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो, सही है। जल दुर्ग जिसके चारों तरफ जल हो, तो वो है जल दुर्ग। उसके बाद में धानव दुर्ग, धानव दुर्ग वो होता है जिसके चारों ओर रेत के ऊंचे टीले हो या रेत हो, वह धानव दुर्ग होता है। पारिक दुर्ग जिसके चारों तरफ परकोटा हो, तो वह पारिक दुर्ग कहलाता है। 3 नंबर ऑप्शन का सही मिलान है। अगला क्वेश्चन है, राजपूतों के दुर्गों, नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ था क्योंकि वहाँ पर शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन भी थे, इसलिए उनका निर्माण है वो पहाड़ियों में हुआ था। अगला है, किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह है? मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में है। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, मीठे शाह की दरगाह गागरोन में। अगला है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वह गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम स्थल के समीप अरावली पर्वतमाला पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगला है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है? अबुल फजल ने रणथंभौर का दुर्ग है उसके लिए कहा था कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं जबकि यह दुर्ग है वो बख्तर बंद है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला रायमल्लोद की वीर गाथाएं जुड़ी हुई हैं? तो वो जुड़ी हैं सिवाना दुर्ग के साथ। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, तैमूरलंग ने भटनेर किले पर आक्रमण कब किया था? तैमूरलंग ने भटनेर किले पर नवंबर 1398 में आक्रमण किया था। अगला है, सवाई माधोपुर के निकट स्थित किला जहाँ 1301 में राजा हमीर व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध लड़ा गया था, तो रणथंभौर के दुर्ग में। सवाई माधोपुर के निकट रणथंभौर दुर्ग है, उसमें 1301 में राजा हमीर व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध लड़ा गया था। अगला है, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो चिड़ियाटू की जो पहाड़ी है उस पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, जो जोधपुर जिले में स्थित है, चिड़ियाटू की पहाड़ी पर। अगला है, दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना हुआ वह दुर्ग कौन सा है जिसे अंग्रेज भी जीत नहीं पाए थे? दोहरे परकोटे द्वारा मिट्टी से बना हुआ वह दुर्ग जिससे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे, तो वह है भरतपुर का किला। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, हाड़ौती अंचल का वह दुर्ग जिसका नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ रखा गया था, तो वह है कोषवर्धन दुर्ग। कोषवर्धन दुर्ग को शेरगढ़ दुर्ग कहा जाता है और हाड़ौती अंचल का वह दुर्ग है जिसका नाम शेरशाह सूरी के नाम पर पड़ा था। अगला है, ये दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने पर आदमी की जो सिर की पगड़ी है वो गिर जाती है। तो ये अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा था? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा था कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, तो अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा था। अगला है, बयाना दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बयाना दुर्ग को विजय मंदिरगढ़ के नाम से जाना जाता है, विजय मंदिरगढ़ के नाम से, और बयाना है वो भरतपुर जिले में स्थित है। अगला है, वह दुर्ग जिसमें एक समान 9 महल स्थित है। एक समान 9 महल सुदर्शनगढ़ में स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन का सही होगा, सुदर्शनगढ़ में एक समान 9 महल स्थित है। अगला है, अकबर द्वारा 1564 में मेहरानगढ़ पर अधिकार कर लेने पर वहाँ के शासक रावचंद्र सेन चले गए थे, तो भद्रादुज दुर्ग में चले गए थे। अगला है, किस दुर्ग में 1550 में अर्धशाका हुआ क्योंकि उस समय वीरों ने केसरिया तो किया था परंतु जौहर नहीं किया था? सोनारगढ़ का जो किला है जैसलमेर में जहाँ पर 2.5 साके हुए हैं, वह 2.5 साके क्यों बोले जाते हैं? 2 साके तो पूरे हुए थे लेकिन एक आधा हुआ था। 1550 की बात है, उस टाइम क्या हुआ था कि वीरों ने केसरिया तो किया था लेकिन जौहर नहीं किया था, इसलिए सोनार किला जैसलमेर का 2.5 साकों के लिए जाना जाता है। अगला है, माधोराजपुरा का किला किस जिले में स्थित है? माधोराज का किला है वो जयपुर जिले में स्थित है, याद रखिए माधोराजपुरा का किला जयपुर जिले में है। संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के समीप स्थित है? संत पीपा की छतरी है वो गागरोन दुर्ग के नज़दीक स्थित है या समीप स्थित है। अगला है, आमेर के किले एवं महलों का निर्माण करवाया था। आमेर के जो किले हैं और महल हैं उनका निर्माण मान सिंह ने करवाया था। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, मान सिंह। अगला है, 12 में मुकंदरा पहाड़ियों पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? 12 में मुकंदरा पहाड़ियों पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? तो वो है शाहबाद का दुर्ग। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, शाहबाद का दुर्ग। अगला है, संत रैदास की छतरी निर्मित है। संत रैदास की छतरी है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला है, जिन स्मृति स्मारकों में लोक देवताओं के चरण या देवताओं के प्रतिष्ठान कर दिए जाते हैं उन जिसमें गर्भगृह, शिखर, नंदी मंडप, शिवलिंग बनाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें देवल कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, देवल। अगला है, मारवाड़ में वीर पुरुषों के गोरक्षार्थ दिव्यांग हो जाने पर
बने स्थल जिसमें कृष्ण गोवर्धन धारण किए बने होते हैं उन्हें गोवर्धन कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा गोवर्धन। अगला है नेड़ा की छतरी कहाँ पर स्थित है? नेड़ा की छतरी अलवर जिले में स्थित है। नेड़ा की छतरी 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की छतरी है वो गोगुंदा में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा गोगुंदा। अगला क्वेश्चन स्थित है कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी जो शाहजादा खुर्रम शाहजहां ने बनवाया था तो यह कहाँ पर स्थित है? तो ये जग मंदिर महल उदयपुर में स्थित है। कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी जगत मंदिर उदयपुर में। अगला है वीर विथिका कहाँ स्थित है? वीर विथिका है वह मंडोर उद्यान में स्थित है। वीर विथिका 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा वीर विथिका। अगला क्वेश्चन है निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो देखिए 3 कथन सत्य एक असत्य है। असत्य वो पहला ही है उदयपुर में स्थित हरसुख विलास उद्यान सफेद चंदन के महकता मशहूर उद्यान स्थित है, ये गलत है। अगला है हरसुख विलास उद्यान संवत 1891 में महाराजा हरबख्श पाल द्वारा स्थापित किया गया था, ये सही है। महिला बाग जालरा जोधपुर शहर में गुलाब सागर के पास 1776 में महाराजा विजय सिंह की पड़दायल गुलाब राय द्वारा जन हितार्थ में बनाया गया था, तो ये भी सही है। महिला बाग जालरा जोधपुर में महिलाओं का लोटिया का मेला आयोजित होता है, ये भी सही है। अगला है शौर्य उद्यान कहाँ पर स्थित है? शौर्य उद्यान अजमेर जिले में स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा शौर्य उद्यान अजमेर जिले में। अगला है गोदावरी उद्यान कहाँ पर स्थित है? गोदावरी उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? तो खेरवाड़ा उदयपुर में गोदावरी उद्यान है वो स्थित है खेरवाड़ा उदयपुर में। अगला रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। रेगिस्तान का जल महल है वो बटाडू का कुआं बाड़मेर में स्थित है, उसे राजस्थान रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, बटाडू का कुआं बाड़मेर में। अगला है ओस्ती जी की बावड़ी एवं तपसी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? ओस्ती जी की बावड़ी व तपसी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो शहबाद 12 में स्थित है, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है चौमुखी प्राचीन बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? चौमुखी जो प्राचीन बावड़ी है उसका निर्माण रानी रतन कंवरी ने करवाया था। रानी रतन कंवरी ने कराया था चौमुखी प्राचीन बावड़ी का निर्माण। अगला है चोखी बावड़ी व बाईराज की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? चोखी बावड़ी व बाईराज की बावड़ी है वो बनेड़ा भीलवाड़ा में स्थित है। बनेड़ा भीलवाड़ा में 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है आलूदा की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? आलूदा की बावड़ी है वो दौसा जिले में स्थित है। आलूदा की बावड़ी 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है सोनगिरी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? सोनगिरी की बावड़ी है वो खंडेला सीकर में स्थित है। सोनगिरी की बावड़ी 1 नंबर ऑप्शन सही होगा खंडेला सीकर। दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है? दूध बावड़ी सिरोही जिले में स्थित है। दूध बावड़ी 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है बटाडू का कुआं बाड़मेर किसके द्वारा बनाया गया था? बटाडू का कुआं बाड़मेर में है और ये रावल गुलाब सिंह के द्वारा बनाया गया था। रावल गुलाब सिंह के द्वारा 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है जोधपुर के महिला बाग जालरे का निर्माण करवाया था। जोधपुर के महिला बाग जालरे हैं उसका निर्माण गुलाब राय पासवान ने करवाया था। गुलाब राय पासवान 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ कछवा की छतरी कहाँ पर स्थित है? जगन्नाथ कछवा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। जगन्नाथ कछवा की छतरी 2 नंबर ऑप्शन सही होगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछवा की छतरी। अगला है सिरोही जिले की चंपा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? सिरोही जिले की चंपा बावड़ी है उसका निर्माण चंपा कंवर ने करवाया था। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा चंपा कंवर। अगला है डूंगरपुर में भव्य नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? डूंगरपुर में भव्य नौलखा बावड़ी का निर्माण है वो रानी प्रेमल दे ने करवाया था। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा रानी प्रेमल दे। अगला क्वेश्चन है दरियानाथ की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? दरियानाथ की बावड़ी है वो जैसलमेर जिले में स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है तापी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तापी बावड़ी है वो जोधपुर जिले में स्थित है। तापी बावड़ी 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है बांसवाड़ा में बख्तराव वाटिका बनवाई गई थी। जो बांसवाड़ा है उसमें बख्तावर वाटिका बनवाई गई थी लक्ष्मण सिंह के द्वारा, तो 1 नंबर ऑप्शन सही होगा लक्ष्मण सिंह ने बांसवाड़ा में बख्तराव वाटिका बनवाई थी। क्वेश्चन है लिली सिरमा सूखली तथा राक्कड़ प्रकार हैं, ये सभी किसके प्रकार है? लिली सिरमा सूखली राक्कड़, तो ये सभी मेवाड़ में मिट्टी के प्रकार हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी है, उसके बाद में अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी मिट्टी नहीं है।
अगला है कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी मिट्टी नहीं है। भूरी वल्लुई मिट्टी का निर्माण बालू का स्तूप से लुणी बेसिन में हुआ है, जिसके प्रमुख क्षेत्र है जालौर, पाली, नागौर, अजमेर, सीकर और झुंझुनू। अगला जो क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती है? पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संक्षिप्त कैसे हो जाती हैं? तो मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव से। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त इसलिए हो जाती है कि मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव होता है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है? तो नीचे दिए गए कूट है, उसमें देखिए दक्षिणी पूर्व भाग में बेसाल्ट के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है, सही है। अगला है, दक्षिणी भाग में फास्फेटिक सेलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण होता है, ये दोनों कथन सही है। राज्य में काली मिट्टी दक्षिणी पूर्वी भाग कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिलों में पाई जाती है, ये लावा निर्मित मृदा है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक व विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक व विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है रेतीली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, ऊसर भूमि किसे कहते हैं? तो खारी एवं लवणीय जो भूमि होती है उसे ऊसर भूमि बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिलिका सैंड या कांच बलूका के मुख्यतः प्रयुक्त किया जाता है? तो कांच उद्योग के अंदर सिलिका सैंड का उपयोग किया जाता है, ये 3rd ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में एशिया के सबसे बड़े कृषि यांत्रिक फॉर्म की स्थापना की गई है? राज्य के श्री गंगानगर जिले में एशिया की सबसे बड़ी कृषि यांत्रिक फॉर्म की स्थापना की गई। राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी कृषि यांत्रिक फॉर्म की स्थापना श्री गंगानगर में की गई। सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फॉर्म गंगानगर एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फॉर्म है। इसका क्षेत्रफल 12,410 वर्ग हेक्टेयर है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 में की गई थी। सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसका मुख्य कार्य कृषि क्षेत्र में यंत्रों को बढ़ावा देना है, अच्छी नस्ल के पशुओं का कृषि कार्य में उपयोग करना इस यांत्रिक फॉर्म का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो राजस्थान की बात करें तो सर्वाधिक जो चावल है वो हनुमानगढ़ जिले में उत्पादित होता है। राज्य में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? कृषि को राजस्थान के अंदर मानसून का जुआ कहते हैं। प्रदेश की लगभग हर साल अनावृष्टि और असमान वर्षा जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और वर्षा पर निर्भरता के कारण राज्य में बोए जाने वाले कृषित क्षेत्र एवं कृषि उत्पादन में वर्ष दर वर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इन्हीं कारणों से राज्य में कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, यानी बदलाव ज़्यादा है बारिश में और जो कृषि में है उसे इसलिए राजस्थान का मानसून का जुआ कहते हैं कृषि को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? कपास सर्वाधिक गंगानगर जिले में होता है। मक्का उत्पादन का प्रमुख जिला युगम कौन सा है? तो उदयपुर, राजसमंद है वह मक्का उत्पादन में प्रमुख जिले हैं। पीटीआई 3rd ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। मक्का की हरी पत्तियों से बनाए गए चारे को साइलेज कहा जाता है। मक्के की जो हरी पत्ती होती है उससे जो बनाया जाता है उसे साइलेज बोला जाता है। माही कंचन, माही धवल मक्का की किस्म है, ये 2 किस्म है, माही कंचन और माही धवल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की 4 फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत गिरते हुए क्रम में हमें बताना है। तो गेहूं, कपास, चन्ना व तिल। गेहूं, कपास, चन्ना व तिल। अगला क्वेश्चन है, जयपुर, चूरू, अजमेर और किशनगढ़ में से कौन सा एक शहर बिसलपुर परियोजना से जल प्राप्त नहीं करता है? तो देखिए, जयपुर करता है, चूरू नहीं करता है, अजमेर करता है, किशनगढ़ करता है बिसलपुर परियोजना का उपयोग, लेकिन चूरू इसका सही आंसर है जो बिसलपुर परियोजना से जल प्राप्त नहीं करता है। बिसलपुर परियोजना की जलापूर्ति बनास नदी से होती है और बिसलपुर परियोजना से टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी में सिंचाई सुविधा, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी, सरवाड़, जयपुर आदि को पेयजल प्राप्त होता है। राजस्थान से कौन सी नहर सबसे पुरानी सिंचाई प्रणालियों के लिए जानी जाती है, जो वर्ष 1928 में पूरी हुई थी, ताकि श्री गंगानगर जिले के उत्तरी पश्चिमी भाग की पूर्ति कर सके? तो इसका सही आंसर है गंग नहर। गंग नहर का निर्माण सतलज नदी पर वर्ष 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था और इस नहर की कुल लंबाई है 292 किलोमीटर।
श्री गंगानगर जिले को सर्वाधिक लाभ होता है। ध्यान रहे कि महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहते हैं। आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहते हैं। गंगा सिंह को सतलज नदी पर वर्ष 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने बांध का निर्माण कराया था और गंग नहर है वो लेकर के आए थे। अगला जो क्वेश्चन है, भीम सागर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? भीम सागर सिंचाई परियोजना है वो झालावाड़ जिले में है। झालावाड़ जिले में भीम सागर सिंचाई परियोजना है। ये 3rd ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरा विधि पाई जाती है। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरा जैसलमेर जिले में पाई जाती है। पन्नालाल बारूपाल कैनाल का जल स्रोत है। पन्नालाल बारूपाल कैनाल का जल स्रोत है वो है हरिके बैराज बांध। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट परियोजना को पीने की पानी की आपूर्ति वाले शहरों से सुमेलित करना है। बांकली बांध से जालोर पानी पीता है। उसके बाद में सोम कमला अम्बा जो बनाया गया है बांध, उसमें डूंगरपुर पानी सप्लाई किया जाता है। मोरेल बांध से सवाईमाधोपुर और जाखम बांध से प्रतापगढ़ को पानी दिया जाता है। ये सभी सुमेलित है। अगला जो क्वेश्चन है, पांचना सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? पांचना सिंचाई परियोजना करौली जिले में स्थित है। पांचना बांध करौली में है। तो 2 क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत मुख्य कारण क्या है? राजस्थान के अंदर जो बहुधा सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर स्थित होना एक मुख्य कारण है राजस्थान के अंदर सूखा पड़ना और अकाल पड़ना। अगला जो क्वेश्चन है, रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर क्या कहलाता है? रेगिस्तान के अंदर जो वायु भंवर उड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बबूलिया बोला जाता है। अत्यधिक गर्मी के कारण वायुमंडल में कहीं कहीं संवहनिक धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे वायु की भंवर व चक्रवात उत्पन्न होते हैं। इन्हें बबूलिया बोलते हैं। बबूलिया से प्रभावित क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, गंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर। सर्वाधिक बबूलिया बीकानेर जिले में आता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जुलाई माह के वायु दाब मानचित्र में 999 मिलीबार रेखा किन किन जिलों से होकर के गुजरती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 999 जो मिलीबार रेखा है वो किन किन जिलों से होकर के गुजरती हैं? जालोर, पाली, अजमेर और टोंक जिले से होकर के गुजरती हैं। 997 जो मिलीबार रेखा है वह जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जिले से गुजरती हैं। और 998 मिलीबार रेखा है वह बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू जिले से होकर के गुजरती है। 999 जो मिलीबार रेखा है वह जालोर, पाली, अजमेर, टोंक जिले से गुजरती हैं। बाकी 1000 जो मिलीबार रेखा है वह सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ जिले से गुजरती हैं। इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और बाकी जो ये व्याख्या में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ये सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल में न्यून वर्षा का कारण जिन पवनों की अरावली के साथ समानांतरण है वे कौन सी हैं? तो अरब सागरीय मानसून। अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले व्याख्या है कि अरब सागर जो मानसून है वह थार के मरुस्थल में न्यून वर्षा का कारण है। एक मुख्य कारण रहता है कि अरावली के जो समानांतर गुजर जाती है पवनें, उसकी वजह से थार में मरुस्थल में न्यूनतम बारिश होती हैं। ये अरब सागरीय मानसून आता है जो अरावली के बराबर में ही यानी समांतर में गुजर जाता है आगे, लेकिन राजस्थान में बारिश नहीं करता है। राजस्थान में 2 प्रकार की मानसूनी पवनें अरब सागर की दक्षिणी पश्चिमी मानसून तथा बंगाल की खाड़ी की दक्षिणी पूर्वी मानसून पवनें आकर्षित होती हैं। क्योंकि अरावली की स्थिति के कारण अरब सागरीय मानसूनी पवनें बिना किसी अवरोध के कारण सीधी निकल जाती है और दक्षिणी पूर्वी मानसून यहाँ पहुँचने से पूर्व अपनी आर्द्रता है वो समाप्त कर देता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है तो वह कौन सा जिला है? बांसवाड़ा जिला में सूर्य की 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील को टोड रॉक के रूप में जाना जाता है? टोड रॉक नक्की झील को कहते हैं जो अजमेर जिले में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? उदयपुर में नहीं है। राजसमंद, फतेह सागर है, उदय सागर है, पिछोला है, लेकिन राजसमंद नहीं है। राजसमंद जिले में ही है राजसमंद झील। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर झील है। अजमेर जिले के अंदर जो राजस्थान की एक पवित्र झील मानी जाती है, पुष्कर से 11 किलोमीटर दूर है। हिंदुओं के तीर्थ राज के रूप में प्रसिद्ध पुष्कर झील में 52 घाट बनाए गए हैं। सबसे बड़ा घाट है महात्मा गांधी घाट, जिसे गो घाट भी बोला जाता है। यहाँ पर भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर भी है और पुष्कर झील पर प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशमी से पूर्णिमा तक मेला भी लगता है। ये इंपॉर्टेंट है, कार्तिक शुक्ल एकादशमी से पूर्णिमा तक मेला भी लगता है। अगला क्वेश्चन है, फोय सागर झील कहाँ पर स्थित है?
फोय सागर झील अजमेर जिले में है और इस झील के निर्माण में अंग्रेज थे, वो फोय थे अंग्रेज, इसलिए इस झील का नाम भी फोय सागर पड़ गया। और 1891-92 में अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था। ये झील बांडी नदी पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, बांडी नदी पर स्थित है फोय सागर झील अजमेर जिले में। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर जिले में स्थित है। सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका निर्माण है, गढ़सीसर सरोवर का निर्माण है वो जैसलमेर में रावल जो गढ़सी सिंह थे उन्होंने करवाया था। यहाँ पर टिल्लों की पोल मुख्य द्वार है तथा किनारे पर जैसलमेर लोक संस्कृति संग्रहालय भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोलायत झील कहाँ पर स्थित है? कोलायत जो झील है वह बीकानेर जिले में स्थित है। सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बीकानेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित है और एक प्राकृतिक झील है। यहाँ पर सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की तपोस्थली भी रही है, जहाँ पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, कपिल मुनि की झील है। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? यह भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने 1680 में करवाया था, 1680 एडी में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है SST में। तो राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी झील है जिससे नील हरित शैवाल से N2 खाद प्राप्त होती है, नाइट्रोजन युक्त खाद है वो प्राप्त होती है? तो मोती झील भरतपुर जिले से N2 युक्त खाद है वो प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल भी प्राप्त होती है इस झील से, मोती झील भरतपुर जिले में है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन राजसमंद जिले से होता है। देश में राजस्थान का घिया पत्थर के उत्पादन में कौन सा स्थान है? घिया पत्थर में राजस्थान का प्रथम स्थान आता है। राजस्थान से चूना एवं चूना पत्थर का आयात करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र एवं गुजरात है। राजस्थान से चूना व चूना पत्थर आयात करता है महाराष्ट्र व गुजरात। अगला क्वेश्चन है, करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लाल पत्थर के लिए करौली को जाना जाता है। सीकर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो कैल्साइट है, वो राजस्थान के सीकर जिले से सर्वाधिक निकाला जाता है, कैल्साइट। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की सबसे बड़ी प्रसिद्ध मंडी है वो कहाँ पर है? संगमरमर की सबसे बड़ी प्रसिद्ध मंडी है वो किशनगढ़ जिले अजमेर में है। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन पाया जाता है? यह सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, RPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, RTET में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो टंगस्टन है वो राजस्थान में किस जिले से निकाला जाता है? तो नागौर जिले से टंगस्टन सर्वाधिक निकाला जाता है। डेगाना जो भाकरी खान है, डेगाना भाकरी खान है नागौर में, वहाँ से टंगस्टन निकाला जाता है। वालदा क्षेत्र यानी सिरोही के अंदर वालदा गाँव है जहाँ पर राजस्थान में टंगस्टन विकास निगम द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। उसके बाद में आता है, राजस्थान में टंगस्टन वुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त होता है। टंगस्टन है वो वुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? स्टील ग्रेड के लिए जैसलमेर जिला प्रसिद्ध है और सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। राज्य में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन चित्तौड़गढ़ जिले में होता है और चूना पत्थर 3 वर्ग में प्राप्त होता है। एक तो होता है सीमेंट ग्रेड, एक होता है केमिकल ग्रेड, एक होता है स्टील ग्रेड। सीमेंट ग्रेड की बात करें तो चित्तौड़गढ़, बूंदी, पाली जिले में होता है। बाकी केमिकल ग्रेड की बात करें तो नागौर, जोधपुर में सर्वाधिक होता है। स्टील ग्रेड की बात करें तो सोनू क्षेत्र, जैसलमेर में और चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला जो क्वेश्चन है, 14 NELP ब्लॉक्स, 1 GV ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स एवं 4 CBM ब्लॉक्स संबंधित है। तो ये पेट्रोलियम अन्वेषण से संबंधित है। राजस्थान में खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला तेल क्षेत्र का नाम क्या है? राजस्थान में खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले तेल क्षेत्र का नाम है मंगला, जो बाड़मेर में स्थित है। सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 30 जुलाई 2023 को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। इस वीडियो में आपको सेकंड ग्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को हराया था और बयाना का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1527 में और बयाना फिलहाल है वो भरतपुर जिले में है।
इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी और बाबर की हार हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका था? उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? यानी उदय सिंह के साथ ने पन्ना ने चित्तौड़ छोड़ा था, तो वह कौन से स्थान पर जाकर के रहने लगे थे? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में रहने लगे थे। सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का मुख्य कारण क्या था? 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड में। कारण यह था कि राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करना, यह एक मुख्य कारण था। राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध किया था, इसलिए 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य कटुता उत्पन्न हो चुकी थी। अगला जो क्वेश्चन है, औरंगजेब इस्लाम का कट्टर, इसकी व्याख्या है, औरंगजेब इस्लाम का कट्टर समर्थक था और 1669 में उसने हिंदुओं के मंदिरों और पाठशालाओं का तोड़ने की अनुमति दी थी और साथ में 1679 में उसने हिंदुओं पर जजिया कर भी लगा दिया था। इन सभी घटनाओं के फलस्वरूप राज सिंह ने औरंगजेब का विरोध करना शुरू कर दिया था, इसलिए इनका एक प्रतिरोध हुआ था। तो ये इसकी व्याख्या थी कि राज सिंह ने औरंगजेब का विरोध किया था क्योंकि मंदिर तोड़ रहे थे, पाठशालाएं तोड़ रहे थे, हिंदुओं पर जजिया कर भी लगाया था। अगला जो क्वेश्चन है, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह गोहिल वंशीय शासक था, गोहिल वंशीय शासक था। अगला जो क्वेश्चन है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो भगवंत दास ने नेतृत्व किया था। अगला जो क्वेश्चन है, राणा सांगा व बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था? राणा सांगा व बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध 1527 में हुआ था और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड RAS सेकंड ग्रेड 2010-11 पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध जो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में राणा सांगा व बाबर की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की हार हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो राजा बारमल इडर व वीरमदेव मेड़तिया, ये दोनों लड़े थे। तो 1-2 ऑप्शन है वो सही है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में 73 उच्च श्रेणी के राजा व 9 राव एवं 104 बड़े सरदार शामिल थे खानवा के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि था? चित्तौड़गढ़ में आक्रमण हुआ था, उस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ में अमीर खुसरो था, जो एक कवि था, अमीर खुसरो। यह बात 1303 की है। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया था और इस दौरान सुल्तान के साथ प्रसिद्ध लेखक कवि अमीर खुसरो भी था। खजाइन उल फतह में अमीर खुसरो ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन भी किया है। अगला क्वेश्चन है, हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था? हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था? शेरशाह के सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य हुआ था। शेरशाह के सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। 1557 में उदय सिंह व मेवाड़ के हाजी खां के मध्य हरमाड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें हाजी खां की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जैमल एवं फतह के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था? किस युद्ध को जीतने के क्रम में अकबर को जैमल एवं फतह के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था? तो चित्तौड़ में। अगला जो क्वेश्चन है, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किसके शासक के शासनकाल में की गई थी? जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में की गई थी। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? महाराणा प्रताप ने 24 वर्षों तक शासन किया था। 1572 से लेकर के 1597 तक महाराणा प्रताप ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शहबाज खां को 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था।
अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय के समय वहां का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर पर विजय किया था तो जालोर में कन्नड़ देव का शासक था। अगला जो क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि हमीर द्वारा सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। और रणथंभौर के शासक हमीर देव ने मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह एवं कहब्रू को अपने यहाँ शरण दी थी। अगला जो क्वेश्चन है, 1191 और 92 में तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी साहेबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था? तो पृथ्वीराज तृतीय चौहान शासक था पृथ्वीराज तृतीय। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के हमीरदेव के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो नुसरत खान ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था रणथंभौर के हमीरदेव के विरुद्ध जब युद्ध हुआ था उस समय। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान था रणथंभौर का शासक जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया और इस युद्ध में हमीर के सेनापति रणमल रत्तीपाल के विश्वासघात के कारण हमीर पराजित हुआ था, जिसके फलस्वरूप उसकी महारानी रंगदेवी ने राजस्थान के इतिहास का प्रथम जौहर किया था। और हमीर के बारे में एक कहावत है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अजय राज एक चौहान शासक था जिसने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़ा गया था। सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। दो युद्ध हुए थे 1191 और 1192 में। का जो पहला क्वेश्चन है वो है, तंग मोरखा गोरबंद व पिलान ये सभी क्या हैं? थर्ड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, तंग मोरखा गोरबंद व पिलान क्या हैं? तो ये ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं जिन्हें तंग मोरखा गोरबंद या पिलान है। यह सभी वस्तुएं ऊंट की सजावट हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो राजस्थान भारत में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, पीवना किस जीव की प्रजाति है? तो पीवना है वो एक सांप की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, कांकरेज नस्ल किस पशु की है? तो कांकरेज नस्ल है वो गाय की है। गाय की जो प्रमुख नस्लें हैं वो देखिए, गिर है, राठी है, थारपारकर है, नागौरी है, कांकरेज है, मालवी है, सांचौर है, मेवाती है, हरियाणवी है। ये सभी गाय की नस्ल है। और राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु राठी गाय को कहते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड आर्य स्कर्षि प्रवेश में पूछा गया क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है वो जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। राज्य की पहली केमल दूध डेयरी भी जोहड़बीड़ में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में ऊन उद्योग के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, जिसका आधार है मुख्यतः पशुधन। पशुधन ही एक ऊन उद्योग के विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक आधार है पशुधन। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुधन की अधिकता होने के बावजूद दुग्ध व्यवसाय अविकसित व्यवस्था में है। इसका मुख्य कारण है यहाँ अच्छी किस्म की पशुओं की कमी है। अगला क्वेश्चन है, सींकड़ा, झेरना, नेत्रा व गिड़गिरी संबंधित है? ये तो सभी दही बिलोने से संबंधित है, जिसे बिलोना बोलते हैं। तो ये सभी उसी के पार्ट है, सींकड़ा, झेरना, नेत्रा, गिड़गिरी। तो दही बिलोने के पार्ट्स होते हैं। ये अलग अलग जो पार्ट्स के नाम दिए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन भीलवाड़ा, बी ऑप्शन ब्यावर, सी ऑप्शन सवाईमाधोपुर, डी ऑप्शन बाड़मेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर की पत्थरमार होली है वो प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? तो गणगौर त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? ए ऑप्शन चैत्र, बी ऑप्शन वैशाख, सी ऑप्शन फाल्गुन, डी ऑप्शन श्रावण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैत्र महीने में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। देखिए, एक तरफ त्यौहार दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी उत्सव तिथि दी गई है। बूंदी की कजली तीज है। बूंदी की कजली तीज की बात करें तो भाद्रपद कृष्णा तृतीया को आती है बूंदी की कजली तीज। अगला जो है वो है होली। होली है वो फाल्गुन पूर्णिमा को आती है होली। और जो पर्युषण पर्व है वह भाद्रपद माह में आता है।
घनघोर चैत्र महीने में आता है। तो सभी मिलान है वो पहले से सही है। अगला जो क्वेश्चन है, तिल चौथ संकट चौथ मनाई जाती है। तिल चौथ है वो कब मनाई जाती है? ए ऑप्शन कार्तिक शुक्ल एकादशमी, 2 नंबर ऑप्शन है माघ कृष्ण चतुर्थी, सी ऑप्शन है भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी और डी ऑप्शन है फाल्गुन शुक्ल एकादशमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चौथ संकट चौथ मनाई जाती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आमेर किले की वास्तुशिल्प कला किन दो जातियों की वास्तुकला को दर्शाती है? आमेर किले की वास्तुशिल्प कला है वह राजपूत व मुगल कला वास्तुकला को दर्शाती है, राजपूत और मुगल कला को। अगला क्वेश्चन है, बाला किला किस मुगल बादशाह ने एक रात गुजारी थी? बाला किला में किस मुगल बादशाह ने एक रात गुजारी थी? तो बाबर ने एक रात गुजारी थी। बाला दुर्ग अलवर में असन का मेवाती द्वारा निर्मित कराया गया है। ये अपनी विशिष्ट संरचना के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, नाहरगढ़ का किला किस शताब्दी की देन है? तो नाहरगढ़ का किला 18वीं शताब्दी की देन है। गुलाबी नगर जयपुर के उत्तर पश्चिम की ओर एक विशाल दुर्ग नाहरगढ़ का निर्माण जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह ने 1734 में करवाया था और तत्कालीन मराठा आक्रमणों के विरुद्ध रक्षा हेतु कारण इसका निर्माण करवाया गया था। गढ़ का नाम है सुदर्शनगढ़, लेकिन बाद में नाहर सिंह भूमिया के नाम पर गढ़ का नाम है वो नाहरगढ़ रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो राय सिंह को, जो बीकानेर के थे। अकबर ने जो 1570 में नागौर यात्रा की थी, सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग को राय सिंह को दिया गया था। अगला क्वेश्चन थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में है? सिवाना दुर्ग आपको पता है बाड़मेर में है। वीर नारायण पवार द्वारा निर्मित ये दुर्ग 56 की पहाड़ियों पर बनाया गया है। ये दुर्ग मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है और 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीतकर अपने नाम इसका नाम है वो खेराबाद रखा था। 1308 में सिवाना की दुर्ग को जीत करके अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में खेराबाद नाम इसका रखा गया था। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर आप नए हैं इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें।